पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 1895 पूल लगाए गए, जिनमें 320 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 159 पूल लगाए गए, जिनमें 31 में पॉजिटिविटी देखी गई। इस समय प्रदेश में होम आइसोलेशन में 14,206 लोग रह रहे हैं। अभी तक 20,103 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है, जिसमें से 5,897 लोगों का होम आइसोलेशन का पीरियड ओवर हो चुका है, समाप्त हो चुका है और उनको डिस्चार्ज घोषित कर दिया गया है। 14,206 लोग अभी भी होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जहां लोग भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवाते हैं, जिन निजी अस्पतालों ने अपने अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर लिया है, वो भी एक ऑप्शन उपलब्ध है लोगों के लिए जो अपने खर्चे पर अपना इलाज करवाना चाहते हैं। तो प्राइवेट अस्पतालों में इस समय 1,282 लोग रह रहे हैं, रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं भर्ती होकर। और जो सेमी पेड व्यवस्था है, जिसमें लोग होटलों में रहते हैं, लक्षण विहीन लोग, अगर उनके घर पर होम आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था नहीं होती है और सरकारी चिकित्सकीय टीम जो है उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराती है, ऐसे सेमी पेड फैसिलिटी में 178 लोग रह रहे हैं। बाकी के समस्त मरीज जो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, उसमें अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 46,504 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य किया गया है, जिसमें 2,21,673 टीम दिवस के माध्यम से 1,57,94,134 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिसमें 7,95,68,776 लोग रहते हैं। प्रदेश में आप जानते हैं कि कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और जो भी प्रमुख कार्यालय हैं या प्रमुख हमारे प्रतिष्ठान हैं या जो भी सरकारी अस्पताल हैं या निजी चिकित्सालय हैं, उन सभी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां पर किसी भी व्यक्ति की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जा सकती है। अब तक प्रदेश में 61,350 कोविड हेल्प डेस्क बनाए जा चुके हैं और इन कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से 3,12,972 लक्षणात्मक लोगों को चिन्हांकित किया गया है और उनके सैंपल लेकर उनकी जांच करवाई गई है। तो ये कोविड हेल्प डेस्क जो है, ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक अभिनव प्रयोग है और उसका हमें निरंतर लाभ प्राप्त हो रहा है। इन सभी कोविड हेल्प डेस्क पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर उपलब्ध होता है, ताकि लोगों के ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को चेक किया जा सके और उनके शरीर के तापमान को चेक किया जा सके, और यदि कोई लक्षण भी है तो इनको इसके आधार पर इस बात की सूचना दी जा सके और उन्हें कार्यालय में या प्रतिष्ठान में जाने से मना किया जाए अगर उनमें लक्षण है, ताकि बाकी अन्य लोगों को उसमें किसी प्रकार के संक्रमण की संभावना न रहे। तो इस प्रकार से कई प्रकार की व्यवस्थाएं करके, त्रिस्तरीय चिकित्सा की व्यवस्था की तैयारी करके, जिसमें कि पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था करवाई गई है, होम आइसोलेशन का विकल्प दे करके, लोगों को सेमी पेड फैसिलिटी का विकल्प दे करके, जिसमें वो होटल में रह सकते हैं और सरकारी टीम उनकी चिकित्सा करती है लक्षण रहित होने पर। और उसके अतिरिक्त जो निजी चिकित्सालय अपने आप को कोविड अस्पताल में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पर भुगतान के आधार पर चिकित्सा की सुविधा का विकल्प भी राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रकार से लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है। जिन्हें
भुगतान के आधार पर अपना इलाज न कराना हो, क्योंकि हर एक के पास ये क्षमता नहीं होती है, उनके लिए हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। जांच की व्यवस्था और संक्रमण से इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। और जो भी इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो इसमें जो दवाइयाँ चाहिए, चाहे वो महंगी दवाइयाँ हो, महंगे इंजेक्शन हो, वो भी सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेजेस में निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब साथ ही साथ जो और नई तरह की चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये जानकारी जैसे जैसे संक्रमण की इलाज की बात चल रही है, ये जानकारी सामने आ रही है कि इसमें हाई फ्लो नेजल कैनुला जो है वो सक्सेसफुल होता है, उसका लाभ होता है, वो भी बड़ी संख्या में क्रय करके अस्पतालों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो निरंतर जैसे जैसे इसमें नई जानकारी आ रही है, सरकार उसमें लगातार सब प्रकार की व्यवस्थाएं करवा रही हैं, ताकि जो लोग भी हमारे प्रदेश के संक्रमित हों उनको उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन सबसे आवश्यक बात यह है कि जो भी इलाज हो रहा है, होता है, इसमें वो लक्षणों के आधार पर होता है। न तो इस बीमारी की कोई वैक्सीन है और न ही कोई इसका एक स्टैंडर्ड इलाज है। इसलिए क्या आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि हम सावधान और सतर्क रहकर अपना बचाव करें। संक्रमण से बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है इस समय। और संक्रमण से बचाव करना अपना कुछ सावधानियों को अपनाकर हम कर सकते हैं, जैसे हाथ को बार बार साबुन और पानी से धोते रहना, ताकि आपके हाथ के माध्यम से वायरस आपके शरीर में प्रवेश न करने पाए। वायरस आपके मुंह, नाक और आंख के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश करता है। जब आप अपने हाथ को किसी संक्रमित सतह को छूते हैं, आपके हाथ में वायरस लगता है, और जब आपने हाथ को फिर संक्रमित सतह को छूने के बाद अपने चेहरे को छुआ, मुंह, नाक, आंख को छुआ, तो वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है और आप उससे संक्रमित होते हैं। तो अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर जाइए, अपने मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए, ताकि आपके शरीर में वायरस प्रवेश न कर पाए। और 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। ये जो 3 तरीके हैं बचाव के, इनको पालन करना बहुत ही जरूरी है। और ऐसा करने से न हम केवल अपना बचाव करते हैं, बल्कि हम दूसरों का भी बचाव करते हैं। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अपने मुंह और नाक को ढककर रखता है, तो उसके मुंह से जो और नाक से जो विषाणु निकलते हैं, वो विषाणु फिर उसके जो मास्क या रुमाल या गमछा या दुपट्टा है, उसी में रह जाता है। उसको साफ कर दिया गया तो वायरस समाप्त हो गया, दूसरे के पास नहीं जाता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक कर रखें। और ऐसा नहीं करना, आप जानते हैं कि ये एक दंडनीय अपराध है, जिसमें कि आपको जुर्माना भी होता है। 500 रुपये का आपको जुर्माना भी लग सकता है हर बार। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अपने शरीर की इम्यूनिटी को जो बूस्ट करने के तरीके हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के तरीके हैं, उनका प्रयोग करते रहिए। गर्म पानी का सेवन करिए, नीम की पत्ती का सेवन करिए, काढ़ा पीजिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, गिलोय का रस पीजिए, योग करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, सावधानी के तरीके अपनाइए, संक्रमण से बचिए, दूसरों को भी बचाइए। और खास करके अपने घर के बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का, छोटे बच्चों का और पहले से जो बीमार हों, ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखिए। तो सावधान रहकर स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। आज कोविड-19 की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से ली गई। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को और तेज करना है और महामारी को एक चुनौती मानते हुए तेजी से लड़ना है और इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव होना है। आज उन्होंने निर्देश दिए
उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी, सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों से आज ही रिव्यू किया जाए। हर जनपद में जो उनके कंटेनमेंट जोन है वो रैशनलाइज है कि नहीं, अनावश्यक रूप से बड़ा तो नहीं बना लिया है, पुलिस फोर्स लगाया गया है कि नहीं, वहां पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान, सिविल डिफेंस को लगाया गया कि नहीं, ये देखने का निर्देश उन्होंने दिया है। साथ ही साथ क्या कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है कि नहीं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ वहां डोर टू डोर सर्वे किया गया है कि नहीं, और यदि डोर टू डोर सर्वे किया गया है तो उसके आधार पर जो सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं उनको तुरंत उनका टेस्टिंग की गई कि नहीं, ये निर्देश आज उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि आज रात्रि तक जितने भी कंटेनमेंट जोन्स का विवरण है जिलेवार, उसकी जो है समीक्षा गृह विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कर ली जाए। आज गृह विभाग इस कार्य को कर रहा है और इस कार्य को बहुत तेजी से आज ही रात तक सुनिश्चित करेगा। जनपद कानपुर नगर, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में उपचार और संक्रमण के नियंत्रण के लिए और बेहतर निर्देश क्या हो सकते हैं, क्या और कार्रवाई हो सकती है, बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है, ये निर्देश उन्होंने दिया है। कुछ जनपदों में जो चिकित्सकीय व्यवस्था है उस पर उन्होंने यह कहा है कि वहां और बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था कैसे हो सकती है, होल्डिंग एरिया में कैसे समय कम हो सकता है, एम्बुलेंस में कहीं कोई जो है कठिनाई ना हो, एम्बुलेंस टाइम से पहुंचकर कैसे अस्पतालों में टाइम से दाखिल कर सकते हैं, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहां भी चिकित्सकों की टीम भेजी जाए वो चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित मार्गदर्शन दें। एसजीपीजीआई और केजीएमयू टीम अलग अलग जनपदों में जाने का निर्देश उन्होंने दिया है। एसीएस हेल्थ और एसीएस हेल्थ एजुकेशन को जनपद लखनऊ के L2 और L3 चिकित्सालयों के भ्रमण का भी निर्देश दिया है और रिक्त बेड कितने हैं वहां पर उसकी रिपोर्ट भी आज उन्होंने निर्देश दिया है कि लखनऊ में कोई भी बेड, अगर बेड की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा कर ली जाए और यथासंभव बेड्स की संख्या को L2 और L3 में बढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कानपुर नगर में सर्वेलेंस की व्यवस्था को और प्रभावी करने का निर्देश दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डोर टू डोर का और मजबूती से काम करने के लिए निर्देश दिया है और मेडिकल टेस्टिंग भी आगे बढ़ाने के लिए दिया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर दूरभाष लगा हुआ है, क्यों नहीं हर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं या उनके परिवारजन हैं उनसे उनका फोन उठ रहा है कि नहीं, क्या उनका समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं। हर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से होम आइसोलेशन के लोगों से कम दिन में 1-2 बार फोन जाए, जिससे जो लोग घर पर हैं वो घर पर ही रहें और एक प्रोटोकॉल का पालन भी करें। मास्क अनिवार्य रूप से पहने। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से भी उन्होंने आदेश दिया है कि उससे भी होम जो आइसोलेशन में लोग हैं उनको जो है फॉलोअप किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद में L2, L3 चिकित्सालयों की बेड्स को बढ़ाने के लिए और चिकित्सा कर्मियों और मेडिकल उपकरण को बढ़ाने का भी एक प्लान बनाने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में संख्या काफी है, लेकिन L2 और L3 पर विशेष रूप से चूंकि अब हाई एंड हेल्थ सिस्टम्स पर जो है कहीं ना कहीं संख्या आती है तो उसको और मजबूत करने के लिए कहा है। टेस्टिंग क्षमता में उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि RT-PCR की टेस्टिंग और बढ़ाई जाए। सामान्यतः लगभग 35 से 40 हजार हो रही है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। आपको मालूम है कि यूपी टेस्टिंग में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, लेकिन इसको और मजबूती से काम करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। कोविड से बचने के लिए, रोग से बचने के लिए निरंतर जागरूकता पर भी उन्होंने दिया है। कहा है कि कोई भी व्यक्ति, पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर जरा भी बुखार उसको है, जरा भी कोई लक्षण इस तरह का है कि उसको बुखार हो रहा है, तो उसको तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए कोविड अस्पताल में और अपनी कोरोना की टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए। अगर देरी होगी तो दिक्कत होगी, अगर ब्लड का ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा तो फिर इलाज में भी कठिनाई होगी और कभी कभी ये इलाज में जो है कठिनाई के साथ साथ जो है काफी समस्या भी पैदा कर सकता है। तो कोई दिक्कत ना हो, तुरंत यदि जरा भी लक्षण हो, बुखार हो, खांसी ज्यादा हो, तुरंत चेकअप कराना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने डीजी हेल्थ और डीजी हेल्थ एजुकेशन को L2, L3 बेड्स को बढ़ाने के लिए विवरण भी उनसे मांगा है। कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था को भी और मजबूत करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जल जमाव है, बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में उन जनपदों में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। बाढ़ के लिए अलग से प्रेस होगी, लेकिन
पीलीभीत में, मऊ में, आजमगढ़ में और कुछ अन्य जनपदों में, बाराबंकी में उन्होंने विशेष रूप से इनका समीक्षा की है और ये कहा है कि हर जनपद के जिलाधिकारी बाढ़ जहां भी है वो प्रतिदिन ब्रीफिंग करें, जिससे पता लग सके कि बाढ़ के संदर्भ में, बाढ़ राहत के संदर्भ में क्या क्या काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आज इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि कल 10,06,307 यात्री रोडवेज के बसेस से चले हैं। पहली बार 10 लाख से अधिक लोग रोडवेज से चले हैं 6,357 बसों में। इस पर विशेष रूप से उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। आज जेल्स की भी समीक्षा की गई। हर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अपने जो है जनपद में टेम्परेरी जेल अवश्य बनाएं। 63 जनपदों में टेम्परेरी जेल बन चुकी है, शेष जनपदों में भी टेम्परेरी जेल बनाने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जेल में हमारा कैदी जाता है पहले उसका टेस्ट कराया जाए, तभी उसको एंट्री दी जाए, जिससे जेल में भी किसी तरह की संक्रमण की संभावना कम रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो जनपद जहां जहां कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कम हो पा रही है, उन जनपदों के संबंधित जिले के अधिकारियों को इस बात के लिए चेतावनी दे दी जाए कि वो इसको और तेजी लाएं और इसमें सुधार लाएं। आज गृह विभाग की सूचना के अनुसार कुल 188 के अंतर्गत 1,72,625 एफआईआर दर्ज करते हुए 3,48,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हम ये अपेक्षा करेंगे, अपील करेंगे कि लोग मास्क जरूर पहने। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो चालान अवश्य होना चाहिए, तो फिर उसमें कहीं किसी न किसी रूप में जो है इस बात को, ये अच्छी बात नहीं है कि लोगों को चालान करके फिर उनको मास्क पहनाया जाए। स्वतः जागरूकता अब इतनी है, हर व्यक्ति को मालूम है कोरोना के बारे में, हर परिवार को मालूम है कोरोना के बारे में। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, मास्क अवश्य पहने और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग जरूर सुनिश्चित करें। प्रदेश में अब तक 66,000 से अधिक वाहन सीज हो गए हैं। अब 58 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि जमा हो गई है। अब तक जो है 781 एफआईआर ईसी एक्ट की और कालाबाजारी के संदर्भ में दर्ज कर दी गई हैं। फेक न्यूज के 2,118 मामले सामने आए हैं। हॉटस्पॉट अब बढ़कर 9,880 हो गए हैं और 1,087 थानों में 14,09,000 मकानों में 84,77,000 लोग हैं, जिनमें की 36,798 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 18,581 लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस बात का भी रिव्यू किया है कि जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है वहां पर प्रॉपर सप्लाई की व्यवस्था हो। अभी तक जो व्यवस्था है डोर स्टेप डिलीवरी की हॉटस्पॉट वाले एरिया में लगभग 12,161 डोर स्टेप डिलीवरी मिल्क बूथ और मिल्क वैन जा रहे हैं। साथ साथ सब्जी के लिए 14,886 वाहन जा रहे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी प्रोविजन स्टोर के लिए 12,902 वाहन जा रहे हैं और प्रोविजन स्टोर की डिलीवरी करने वाले संख्या की संख्या लगभग 12,616 है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अब केवल 24 सामुदायिक किचन चालू किए गए हैं और इन बस्तियों में 13,43,000 राशन